मागी नाब न केवटियाना और कही तुम्हारा मरम में जाना। आज साधारण सा केवट है और भगवान के मरम को जानने की बात कर रहा है। अच्छा बताओ, भगवान के मरम को कोई जान पाया? एक गणित के अध्यापक थे, क्लास में पढ़ा रहे थे। एक विद्यार्थी को खड़ा किया, बोले खड़े हो जाओ। खड़े हो गया। अच्छा, बोले खड़े हो, खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिता ने 5,000 रुपए 2% ब्याज की दर से लिए, 6 महीने बाद बताओ कितना वापस होगा? बताओ। तो वो बोला, बोले मास्टर साहब, बोले फूटी कौड़ी नहीं देगा, फूटी कौड़ी नहीं देगा। मास्टर ने एक कान के नीचे गाल में जमाया, बोले नालायक, गणित नहीं जानते हो? वो बोला मास्टर साहब, हम गणित तो जानते हैं लेकिन तुम हमारे बाप को नहीं जानते। क्या मतलब? बोले जिसका लिया, बोले आज तक दिया नहीं, तुम्हारा क्या खाक लेंगे जो दे लिया। याद रखना प्यारे। बोले कहाई तुम्हारा क्या? बोले मागी नाब ना केवटियाना और कही तुम्हारा मरम में जाना। जबकि प्यारी बात कहे तो जग पे कन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जान है मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जानन हारा। अरे उनकी बात तो छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कौन करे प्यारे? जो भगवान के 24 घंटे साथ रहता है कौन? भैया लक्ष्मण। उसके लिए गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना और जो कछु चरते रचा भगवान। लक्ष्मण भी प्यारे भगवान के मरम को नहीं जानते। याद रखना। तो आखिर में फिर केवट कैसे जान गया? तब गोस्वामी जी को क्या लिखना पड़ा? बोले सोई जाने जाहे दे जनाई। भगवान यदि अपना मरम जिसको जनाते हैं वो भक्त भगवान के मरम को जानता है। आज केवट ने कहा प्रभु मैं आपके मरम को जानता। क्या जानते? बोले आपके चरण रज में वो ताकत है जहां स्पर्श हो जाए वो नारी बन जाती है। लक्ष्मण ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नारी ही बनती है क्या, पुरुष नहीं बन सकता? तो आज केवट ने कहा कि हमने सुना है क्या आपका चरण जैसे लगा तो अहिल्या थी पत्थर की तो वो नारी बन गई। राम जी ने कहा वो तो पहले से ही नारी थी इसलिए नारी बन गई। बोले प्रभु हम कुछ नहीं जानते, हम तो केवल इतना कहेंगे यदि आपको पार जाना है तो पहले चरण धुलाना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं केवट। अच्छा ये बताओ यदि चरण ना धुलेंगे तो काम नहीं चलेगा? केवट ने कहा बिल्कुल नहीं चलेंगे। ध्यान देखना, केवट ने कहा कि चरण धुलाना पड़ेगा। भगवान ने कहा तो देर तो हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं केवट, यदि चरण धोना चाहते हो। केवट ने कहा एक शर्त और है। बोले क्या है? बोले आपको चरण धुलाने के लिए कहना पड़ेगा। लक्ष्मण ने जैसे ही कहा, लक्ष्मण कहने लगे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बोले क्यों? अभी हमारे भैया के चरण धोए गए लेकिन ये नहीं कहा कि राम जी कहेंगे यदि तुम श्रद्धान्वित हो तो जाओ पात्र में जल लेकर आओ, भगवान के चरण धो लो। लेकिन केवट ने कहा नहीं, जो बात कह दिया तो उसको करना पड़ेगा। याद रखना प्यारे। जबकि गोस्वामी जी कहते हैं बोले सवई नचावत राम साईं, भगवान ही जग को नचाने वाले हैं। नट मरकट ये सवई नचावत राम खगेश वेद अस गावत। लेकिन प्यारे जो भगवान को भी नचा दे वो संसार का प्राणी नहीं होता, वो भगवान का भक्त हुआ करता है। और संसार का जीव नहीं होता, वो तो संसार से पृथक होता है। भक्त की गिनती प्यारे संसार की जीवात्मा की तरह नहीं होती, क्योंकि भक्त जीवात्मा से अलग हुआ करता है। आज राम जी ने जो कहा वो केवट ने नहीं किया, बल्कि जो केवट ने कहा वो राम जी को करना पड़ा। लक्ष्मण ने कहा बोले अभी अभी चरण धोए। केवट बोला अच्छा भैया किसने धोए? बोले हमारी भाभी के पिता जनक ने धोए। प्रमाण? बोले बारी बिलो को दम पति अनुरागे ओ पाए पुनीत पखारन लागे।
केवट ने कहा बोले सुनो, तो उनकी गर्ज रही होगी, और गर्ज रही होगी तो फिर क्या है, बोले इसलिए बोले चरण धुलाई, बोले हमारी कोई गर्ज नहीं है, तुम्हारी गर्ज है पार जाना है, और यदि पार जाना है तो कहना पड़ेगा। इतना ही नहीं प्यारे, आज केवट ने कहा प्रभु संकोच मत करो, क्यों, बोले पद कमल धोए चढ़ाई नाओ ना नाथे उतराई चाहो, मोहे राम राहुरवान दशरथ सपत सब साची कहो, बर तीर मारो लखन पे जब लग न पाए पखारियो, तब लग न तुलसीदास नाथ कृपाल पारे उतारियो। आज केवट ने कहा प्रभु आपके चरण कमल जब तक नहीं धोलेंगे तब तक आपको नाव में नहीं चढ़ाएंगे। और आज केवट ने राम की भी सौगंध खाई प्यारे, और राम के पिता दशरथ की भी खाई। इसलिए जब राम जी ने बात सुनी तो गोस्वामी जी ने लिखा, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, इसको ये भी मालूम नहीं है कि सौगंध किसकी खाना चाहिए, लेकिन किसकी सौगंध खा रहा, राम जी की और राम जी के बाप की सौगंध खाई। ध्यान देना प्यारे, लक्ष्मण की आंखें लाल पीली हुई, लक्ष्मण ने धनुष बाण ताना। राम जी ने कहा केवट से धीरे से सुनो, लक्ष्मण का धनुष बाण तन गया, सावधान हो जाओ। केवट ने कहा प्रभु यदि हम गंगा के घाट पे मर भी जाएंगे तो हमारा सौभाग्य होगा। राम जी ने कहा तुम्हारा सौभाग्य, अरे गंगा के घाट पर मरोगे तुम्हारा सौभाग्य होगा। प्रभु जरा विचार करना, यदि न्यायालय में कहीं केस दर्ज हो जाए तो यही पूछा जाता है कहाँ मरा है व्यक्ति, किसने मारा है, किसके सामने मारा, अपराध क्या था। तो बोले प्रभु सुनो आप क्या, बोले सरकार को प्राणन से प्रिय, अरे बंधु बही मुहबान से मारत है, मरता हो कहाँ सोच गंगे के तीर, शरीर सो प्राण सिधारत है, समूहे किसके सो विनीत सुनो, रघुनाथ सुनाथ निहारत है, अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद कमल पखारत है। चार बातें पूछी जाती है। राम जी ने कहा केवट तो तुम्हें डर नहीं लग रहा। केवट ने कहा प्रभु हम क्यों डरे, क्यों सामने आप खड़े हैं, यदि हम मर भी जाएंगे तो हमारा सौभाग्य होगा। लेकिन याद रखना भगवान ने कहा कोई बात नहीं केवट, सोई करो जई तब नाव न जाई, वो उपाय करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। केवट ने कहा प्रभु फिर वही बात आपने कही, आपको कहना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या कहा, बोले बेगवान जल, इस पंक्ति का जरा अर्थ करना। क्या लिखा, बोले बेगवान जल पाए पखारो, ओ तो विलंब उतारे पारो। बेगवान, बेग माने होता है जल्दी, केवट जल्दी आना। और आज मानो कि भगवान जानते थे केवट गंगा के जल से पैर नहीं धोएगा, केवट गंगा के जल से हमारे पैर नहीं धोएगा। और आज यही हुआ। और भगवान ये भी जानते थे कि लक्ष्मण बिना टोके नहीं मानेंगे, इसलिए भगवान ने इशारा क्या किया, बोले बेगवान केवट जल्दी आना, और जल पाए पखारो। आज जैसे भगवान ने कहा तो केवट राम रजाई पावा, भगवान की आज्ञा लिया, गांव की तरफ दौड़ा। भगवान ने कहा जैसे केवट दौड़ा, लक्ष्मण ने कहा प्रभु देखो कहाँ भाग रहा है, लगता है मूर्ख है, रोको इसको। राम जी ने कहा अब तो चले ही गया, आप क्या रोके, अब तो जाने दो उसको। बोले प्रभु आपने क्या कहा था, बोले लक्ष्मण तुम्हारे सामने कहा। क्या कहा, बोले बेगवान जल, जल्दी करना जल से। और याद रखना जल कहते हैं पुनीत नदी के पानी को जल नहीं कहा जाता, और यदि पुनीत नदी के पानी कह दिया आपने तो आपको पाप लग जाएगा। आपने सालेग्राम को पत्थर समझ लिया, पाप लग जाएगा। आपने माता पिता सदगुरु को हाड़ मास का समझ लिया, पाप लग जाएगा। माता पिता को भगवान मानना प्यारे, हाड़ मास का समझ लोगे तो समझ लेना पापी हो जाओगे। याद रखना माता पिता को हाड़ मास का मत समझना, माता पिता को भगवान समझना। तुलसी को हरी घास मत समझना, तुलसी को हरी घास समझ लिया पाप लग जाएगा। और मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान ने कहा कि लक्ष्मण अब तो चला ही गया है, जाने दो कोई बात नहीं। लक्ष्मण ने कहा प्रभु आवे तो जरूर पूछना। और यही हुआ। क्या, बोले बेगवान जल पाए पखारो, ओ तो विलंब उतारे पारो। केवट राम रजाय सो पावा,
पानी इकट्ठा होता, घर में गया, कठोते में पानी लेकर आ गया। अच्छा याद रखना प्यारे, पानी बोले गंगा के किनारे तो मिलेगा नहीं, गंगा के किनारे कहीं कुआं होता है, कहीं हैंडपंप होता है क्या? अरे गंगा के किनारे तो केवल गंगा ही होती है, गंगा के किनारे रेत होते हैं। और आज केवट गांव में गया, कठोते में पानी लेकर आया, और आज लक्ष्मण ने कहा बोले प्रभु जरा इससे पूछो। केवट कहने लगा प्रभु हमने बहुत विद्वानों से सुना है, कर्मकांडियों से सुना है। भगवान ने कहा अच्छा कर्मकांडियों से सुना, क्या सुना? बोले हमने कर्मकांडियों से सुना है भगवान का अर्चन वंदन करो तो पवित्रता का ध्यान रखो। अच्छा तो क्या गंगा अपवित्र है? प्रभु जरा आप बताना, मैंने कर्मकांडियों से सुना। याद रखना प्यारे, एक कर्मकांडी तो हमें भी मिल गए, और जैसे ही हम उनके गांव में पहुंचे, एक प्रधान जी थे, सरपंच जी, उनके साथ में एक व्यक्ति आया, प्रणाम किया, हमने परिचय पूछ दिया। हमने कहा ये कौन है? बोले स्वामी जी ये हमारे गांव के कर्मकांडी है। हमने कहा कर्मकांडी? तो हमने अपने गले से माला उतारी, कर्मकांडी के गले में डाली जैसे। बोले स्वामी जी हमें इस लायक नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले तुम कर्मकांडी नहीं हो। अरे बगल वाले सरपंच जी बोले स्वामी जी एक कर्मकांडी नहीं है, इनका नाम ही कर्मकांडी है। हमने कहा मतलब क्या है? बोले इनसे गांव में न कोई कर्म बचा, न कोई कांड ऐसा नहीं है जो इन्होंने ना किया हो, इसलिए इनका नाम ही कर्मकांडी हो गया। ध्यान देना प्यारे, केवट ने कहा बोले प्रभु हमने कर्मकांडियों से सुना। अच्छा क्या सुना? बोले जब भी भगवान का अर्चन वंदन करो तो पवित्रता का ध्यान रखो। तो क्या गंगा जल अपवित्र है? अरे हम और आप जब पूजन करते हैं तो उसमें बूंद दो बूंद गंगा जल मिला लेते हैं। लेकिन केवट ने कहा प्रभु ये बताओ, आपका जब वामन अवतार हुआ, आपका चरण ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने आपका चरण धोया और कमंडल में रखा, आपके चरणों का जो धोवन है वो गंगा है। अब आपसे पूछना चाहते हैं एक बार जो प्रयोग हो गया, क्या उसी गंगा से आपके चरण दोबारा धोएंगे? आज लक्ष्मण ने कहा प्रभु ये तो बहुत समझदारी की बात कर रहा है। राम जी ने कहा लक्ष्मण मैं तो समझ ही रहा था लेकिन तुम नहीं समझ रहे थे, अब तुम समझो जरा केवट कितना बुद्धिमान है। केवट से कहा अच्छा कोई बात नहीं केवट, अब कठोते में पानी लाए हो तो जल्दी से चरण दो। याद रखना प्यारे, बोले जैसी केवट ने भगवान का चरण कठोते में रखा तो बोले अति आनंद हरि उमगी अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। और जैसे केवट ने प्यारे भगवान का चरण धोया तो केवट को अति आनंद मिला। लेकिन जरा गंभीरता को श्रवण करें प्यारे, यहाँ भगवान का चरण केवट के कठोते में, और केवट कठोते में लेकर के आया। बोले पानी कठोता, पानी है कहाँ? त्रेता में कठोते में पानी रहा, उस पानी को भगवान का चरण स्पर्श हुआ। जरा द्वापर में देखे, बोले पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, अरे नैनन के जल से पगे धोए। द्वापर में जो पानी रहा प्यारे, आज उस पानी को अहंकार हो गया। और अहंकार की प्यारी बात करें, अहंकार के कारण परमात्मा हम और आपसे दूर हो गया। जिस व्यक्ति के जीवन में जब तक अहंकार रहेगा परमात्मा उससे दूर रहेगा। याद रखना प्यारे, जिस दिन आपके जीवन से अहंकार चला जाएगा, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें भगवान तक नहीं जाना पड़ेगा, भगवान ही तुम्हारे पास आएगा प्यारे। लेकिन अहंकार को त्यागना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, हमारे और आपके जीवन में जो अहंकार है वो कैसे जाएगा? हमारे और आपके जीवन में जो अहंकार है वो अहंकार हमारे जीवन में कैसे त्याग होगा उसका प्यारे, जिस दिन हम और आप अपने जीवन में प्रेम यज्ञ करने लगेंगे। अरे यज्ञ तो बहुत होते हैं समाज में, हवनादि यज्ञ होते हैं जिसमें 9 समुदाय आहुति छोड़ी जाती है। लेकिन याद रखना जो यज्ञ होता है जिसमें 9 समुदाय आहुति छोड़ी जाती है, उससे जो धुआं उठता है प्यारे, तो उससे प्रकृति का संतुलन होता है। और याद रखना समाज में केवल प्रकृति का संतुलन रहे तो इससे समाज का विकास नहीं होगा। याद रखना मानव की प्रवृत्ति का भी संतुलन
अति आवश्यक है। और हमारे जीवन में अहंकार भरा है, इसलिए प्रवृत्ति का संतुलन नहीं हो पा रहा। लेकिन हम और आप जिस दिन अपने जीवन में प्रेम यज्ञ करना शुरू कर देंगे प्यारे, तो उस दिन आपकी प्रवृत्ति भी बदल जाएगी, अहंकार चला जाएगा। प्रमाण, जिस समय आप अपने घर में प्यारे शांति से बैठे, समर्पण की आसन पर बैठना प्यारे, और भक्ति की वेदी हो, विश्वास की छाया हो, और आप उसमें प्यारे क्या करें, आपको कुछ नहीं करना है, शांति से बैठकर अहंकार की आहुति आप उस प्रेम यज्ञ में डाल देना प्यारे। और जिस दिन अहंकार की आहुति डाल दोगे, आपका जीवन अहंकार से मुक्त हो जाएगा। और जब अहंकार से मुक्त होगा तो परमात्मा तुम तक आएगा प्यारी, तुम्हें परमात्मा तक नहीं जाना पड़ेगा। जरा विचार करना, जिस समय भगवान ने तमसा के घाट पर सारे अयोध्या वासियों को छोड़ दिया, लेकिन सुमंत्र को साथ में ले लिया। सुमंत्र ने कहा वाह, क्या बोले, भगवान ने अयोध्या में अपने माता पिता का त्याग किया, अयोध्या वासियों का त्याग किया, लेकिन सुमंत्र के बिना भगवान का काम नहीं चला। भगवान समझ गए कि सुमंत्र को अहंकार हो गया। तो याद रखना, जिस तमसा के घाट पर भगवान ने अयोध्या वासियों को छोड़ा, और आगे जाके गंगा के घाट पर भगवान ने बरबस राम हरि सुमंत्र पठाए। क्यों? क्योंकि सुमंत्र के जीवन में अहंकार हो गया था, और जिसके जीवन में अहंकार होता है परमात्मा उसे अपने से दूर कर देते हैं। और जिसको जीवन में अहंकार नहीं होता, उसके दरवाजे परमात्मा पहुंच जाता है। प्रमाण, बोले केवट के दरवाजे पहुंचा, बोले बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। केवट कहाँ रहता है? क्योंकि केवट का घर ही घाट पर होता है, और केवट के घाट पर भगवान स्वयं आए। और आज केवट के कठौते में पानी रहा, और उस पानी को भगवान का चरण स्पर्श हुआ, लेकिन वो कठौते में पानी था, ध्यान देना। और द्वापर में जाके जो पानी था, जो रुक्मिणी पानी लेकर आई, वो सोने के परात में पानी था। पानी को अहंकार हो गया कि देखो मेरा सौभाग्य, देखो मैं त्रेता में मुझे भगवान का चरण मिला, द्वापर में मुझे भगवान का कर कमल स्पर्श होगा। पानी को अहंकार हुआ, तो बोले पानी पराती को हाथी छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इतना ही नहीं प्यारे, जरा विचार करना, आज केवट जैसे ही भगवान का चरण धो रहा था, केवट को बहुत आनंद आया। गोस्वामी जी ने लिखा है क्या, बोले अति आनंद उमंग अनुरागा। भगवान ने कहा कि केवट को कितना आनंद मिल रहा है, इसका अनुभव भगवान को नहीं हो रहा। भगवान ने देखा कि केवट कितना आनंदित है। याद रखना, यहाँ भक्त भगवान के चरण धोया त्रेता में, और द्वापर में जाके भगवान ने भक्त के चरण धोए। भगवान आनंद देखना चाहते हैं कि चरण धोते समय कितना आनंद मिलता है। यहाँ केवट ने राम के चरण धोए, वहाँ कृष्ण ने भक्त सुदामा के चरण धोए। वो भी कैसे? पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। प्यारे, ये भगवान को भी आनंद मिला है। याद रखना, त्रेता में कठौते में पानी रहा, भगवान ने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार किया, और द्वापर में उस पानी को स्पर्श भी नहीं किया। पानी कहते हैं अहंकार को। इस देह रूपी में जब तक अहंकार रूपी पानी रहेगा प्यारे, याद रखना, इस शरीर को परमात्मा तब तक स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए प्यारे, इस शरीर से अहंकार रूपी पानी का त्याग करे, इसके बाद परमात्मा तुम्हें स्वीकार करेगा। और आज केवट के कठौते में भगवान का चरण था। लक्ष्मण ने कहा कि भैया एक ही चरण धुलाते रहोगे, जरा दूसरा भी तो धुलाओ। भगवान ने कहा ये तो याद ही नहीं है। और भगवान ने कहा केवट जरा दूसरा पैर नहीं धोगे? केवट ने कहा प्रभु जरूर धोएंगे, 2 मिनट की बात है, अभी चरण धुलता है, बस 2 मिनट खड़े रहो। भगवान से कहा 2 मिनट खड़े रहो, तुम 2 मिनट बैठे रहो, अभी चरण धुल जाएगा। ध्यान देना प्यारे, लक्ष्मण ने कहा कि केवट तुमने तो भगवान के चरण ऐसे ही धो लिए, और देखो ब्रह्मा के यहाँ भगवान का चरण गया, तो ब्रह्मा ने स्नान ध्यान करने के बाद चरणों दक लिया।
केवट कहने लगा, सुनो लक्ष्मण, मन चंगा तो कठौते में गंगा, अभी गंगा प्रकट होती है। भगवान से कहा, एक काम करो भगवान, आप कठौते से चरण उठाओ और आप जमीन में नहीं रखना, आप हमारी हथेली पर रखना। भगवान ने कहा, केवट यदि हम हथेली पर चरण रखेंगे फिर? बोले, हम आपका दूसरा पैर उठा के कठौते में रखेंगे। भगवान ने कहा, केवट तो गिरेंगे नहीं। केवट कहने लगा, प्रभु बिल्कुल गिरोगे, क्यों नहीं गिरोगे? अरे बिल्कुल गिरोगे, लेकिन ये बताओ प्रभु, हाथ किस लिए है? भगवान ने कहा, हाथ किस लिए है? अरे बोले, हाथों से सहारा लिया जाता है। लक्ष्मण ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा केवट तुमने। भैया हम आपके बगल में खड़े हैं, आप हमारे कंधे का सहारा ले लो। और जैसे ही कहा कंधे का सहारा, केवट ने कहा, प्रभु ये बताओ, बात आमने सामने हो रही, ये बगल वाले को दिक्कत क्या हो रही है? और जैसे ही राम जी ने कहा कि लक्ष्मण सावधान, याद करो कहाँ खड़े हो? बोले, घाट पर खड़े हो। अभी कहाँ से आए हो? बोले, घर से आए हो। कहाँ खड़े हो? घाट पर खड़े हो। याद रखना लक्ष्मण, अभी घर से तो चले ही गए, कहीं घाट से भी चले गए तो बेकार हो जाओगे। ना घर के रहे ना घाट के रहे। अरे घर के नहीं रहे तो घाट ही पे खड़े, क्यों भाई? अरे घर के नहीं हो तो कम से कम घाट पे सावधान बने रहो। आज लक्ष्मण ने कहा, बोले प्रभु जैसी आपकी आज्ञा हो। और आज प्यारे केवट ने कहा, प्रभु बगल वाले का कंधा पकड़ा जाता है, सामने वाले का मस्तक पकड़ा जाता है। और जैसे केवट ने एक पैर उठाया, लक्ष्मण ने कहा, बोले प्रभु अब आपका एक पैर यदि धरनी में आप धरोगे, और केवट ने कहा यदि धरनी में धरोगे तो रज लग जाएगी, तो फिर धोना पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु अब तो हो गए पार, 14 वर्ष यहीं बीत जाएंगे। क्यों? बोले, कभी ये धुलेगा कभी ये धुलेगा, 14 वर्ष यहीं हो जाएंगे। केवट ने कहा, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? अभी धो देते हैं। कैसे? हमारे अनुसार धुलेंगे। तो याद रखना प्यारे, केवट के अनुसार भगवान के चरण धुले। केवट ने एक धुला हुआ पैर हथेली पर रखा, दूसरा पैर उठा दिया। और याद रखना, जैसे भगवान का बैलेंस बिगड़ा, भगवान ने कहा, केवट गिर रहे हैं। केवट ने कहा, प्रभु आप हमारे माथ को पकड़ लें। भगवान ने एक हाथ से केवट के माथ को पकड़ा। भगवान ने कहा, केवट इसके बाद भी गिर रहे हैं। केवट ने कहा, प्रभु आप दोनों हाथों से पकड़े। और जैसे इशारा किया, भगवान ने दोनों हाथों से प्यारे केवट का माथ पकड़ लिया। ये दृश्य देवताओं ने देखा, फूलों की वर्षा करने लगे। बोले, क्यों? बोले, आज भगवान के हाथ में कुछ नहीं रहा। प्यारे ध्यान देना, भगवान के हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ है वो भगवान के हाथ में नहीं, बल्कि एक भक्त के हाथ में है। जबकि सारे संसार का भार भगवान के हाथ में है, और भगवान का भार एक भक्त के हाथ में हो गया। प्यारे ध्यान देना, बोले पार्वती ने क्या पूछा, शंकर भगवान ने क्या कहा? बोले, सो केवल, बोले सो केवल भक्तन हित लागी। भगवान का अवतार केवल भक्तों के लिए हुआ। और ध्यान देना, आज जैसे चरण धुल गया, लक्ष्मण ने कहा, बोले प्रभु अब केवट से कहो जल्दी पार करें। केवट ने कहा, जल्दी क्यों है, 2 मिनट बैठो। और 2 मिनट की बात है। याद रखना प्यारे, एक मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। लोगों के घरे में आज भी चरणोदक निकलता है, और जो व्यक्ति चरणोदक को नित्य पान करता है, उस व्यक्ति की जीवन में अकाल मृत्यु नहीं होती। ध्यान देना, जो व्यक्ति भगवान, लेकिन हम घरों में क्या देखते हैं, जिस मुखिया ने या किसी एक ने घर में भगवान की पूजा किया, या लड्डू गोपाल के स्नान कराए, या सालेग्राम के स्नान कराए, तो वो केवल चरणोदक पान कर लेता है, लेकिन पूरा परिवार पान नहीं करता। याद रखना प्यारे, यहाँ से एक शिक्षा लेकर जाओ। बोले घर में जो भगवान का चरणोदक निकले, वो पूरा परिवार पान करना। प्यारे, कभी परिवार में तुम्हें जीवन में सुनने को नहीं मिलेगा कि इस परिवार में ऐसी दुर्घटना हो गई। प्यारे, क्यों? जो चरणोदक पान करता है उसको जीवन घर में जीवन में दुर्घटना नहीं होती है, उस दिन उसकी रक्षा होती है। अकाल मृत्यु हरणम। ध्यान देना प्यारे। और मैं आपसे निवेदन करूं, केवट ने कहा, बोले प्रभु आप 2 मिनट और खड़े रहे, अभी आपका जल धोया है, चरण धोया, अभी पान तो कर ले। तो बोले, पद पकार जल पान कर स्वयं पिया। केवट से कहा, बोले आप पार करो। केवट ने कहा, बोले प्रभु रुको, अभी परिवार रह गया, परिवार को जल्दी बुलाया। बोले पद पकार जल पान कर, और आप सहित परिवार। याद रखना प्यारे। और जैसे लक्ष्मण ने कहा, बोले केवट अब पार ले चलो। बोले अभी नहीं। बोले
क्यों? बोले जो पहले खड़ा है वो पहले पार जाएगा। लक्ष्मण ने कहा देखो प्रभु कैसी बात कर रहा, घाट पर कौन पहले खड़ा है? अरे हम और आपके अलावा कौन है? केवट ने कहा यदि राम जी को दिख रहे होते तो कब के पार हो जाते। कौन है? बोले पितर पार कर प्रभु पुनि और मुदित गयो ले पार। याद रखना प्यारे, यहाँ केवट ने गंगा के जल से अपने पुरखों का उद्धार नहीं किया। केवट ने गंगा के घाट पर रखता था और गंगा के जल से अपने पुरखों का उद्धार नहीं किया, बल्कि केवट ने प्यारे एक कठौते में गंगा को प्रगट करने के बाद अपने पुरखों का उद्धार किया। प्यारे एक केवट का चरित्र है। और जरा ध्यान देना, केवट लेकर क्या आया? बोले पानी कठौता भर ले आवा। और जब भगवान का चरण धुला तो कठौते में पानी नहीं रहा, क्या हो गया? बोले पद पखार जल पान कर। अब पानी नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि भगवान का चरणों का धोवन गंगा बनती है और जो केवट के कठौते में चरण गया वो गंगा बन गया प्यारे। और गंगा के जल को पानी नहीं कहा जा सकता। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? पहले लिखा पानी कठौता भर ले आवा, और यहाँ बोले पद पखार जल पान कर आप और सहित परिवार और पितर पार कर प्रभु पुनि गए मुदित ले पार। याद रखना, आज का केवट होता तो कहता हम दो हमारे दो बाकी के भगा दो, लेकिन धन्य है त्रेता का केवट जिसने अपने परिवार को ही नहीं, जो माता पिता का स्वर्गवास हो गया उनको भी प्यारे पार कर दिया। इसके बाद राम जी को पार ले गया, और जैसे राम जी को पार कर गया प्यारे, राम जी नाव से उतर कर खड़े हुए। राम जी को लगा कि कुछ केवट को दिया नहीं, लेकिन याद रखना प्रिय ही एक इसी जानन हारी मन मुदरी मन मुदित उतारी। और आज मुद्री जानकी ने राम जी को दिया, कहा कि केवट को दे दो, और केवट को जैसी मुद्री दिया प्यारे, उसी मुद्री को केवट ने लेने से इनकार किया। क्यों? बोले नाती आज मैं काहे न पावा, ओ मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बन बल बोरे, अब कचुनात न चाहो मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। याद रखना प्यारे, केवट ने नहीं लिया। केवट कहने लगा प्रभु आपने जिसको बड़ा बना दिया अब देकर छोटा मत बनाओ। लक्ष्मण ने कहा बोले बड़ा कब बना दिया? बोले मांगी ना जो व्यक्ति जिससे मांगता है प्यारे, देने वाला बड़ा होता है, मांगने वाला छोटा होता है। आज भगवान ने कहा से केवट ने कहा प्रभु आपने नाव मांगकर केवट को बड़ा बना दिया, अब उतराई में मुद्री देकर केवट को छोटा मत बनाओ। प्रभु क्या नहीं मिला? नाथ आज मैं काहे न पावा, आज आपने भक्त को भगवान से बड़ा बना दिया है प्यारे। एक केवल सो केवल भक्तन हित लागी। आज भगवान ने बहुत कहा प्यारे, जानकी ने भी कहा प्रमाण। बोले बहुत कीन प्रभु लखन सिए, अरे नहीं कछु केवट ले, ओ विदा कीन करुणायतन, ओ विमल भगति बरो दे। आज प्यारे भगवान ने बहुत कहा, जानकी ने बहुत कहा, लक्ष्मण ने बहुत कहा, लेकिन इसके बाद भी नहीं कछु केवट ले। लेकिन भगवान का चरित्र क्या है? भगवान अपने भक्तों को दिए बिना चैन नहीं लेते। अंत में भगवान ने जाते समय केवट को जबरदस्ती विमल भक्ति का वरदान दिया।